जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एडी एग्ज़ाम गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाह और भारत के तटवर्तीय राज्य। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के तटवर्तीय राज्य। तटवर्तीय राज्य का मतलब ये होता है कि जो समुद्री जो है ना सीमा पर स्पर्श करते हुए या उस पर बसे हुए जो राज्य हैं या शहर हैं, उन्हीं को हम तटवर्तीय राज्य कहते हैं। भारत वैसे मुख्यतः जो है ना तीन तरफ से जो है ना समुद्र से घिरा हुआ है। इसी कारण से जो है ना उसी समुद्रीय सीमा कितनी है और कितने राज्य हैं जो तटवर्तीय हैं, तो इसके लिए आइए पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तटवर्तीय राज्य। तो आपके जो है ना ये आपका पड़ता है पश्चिमी तट और ये वाला आपका पड़ता है पूर्वी तट। पूर्वी तट पर जो है ना कुल आपके 4 राज्य हैं और पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं। नाम देखेंगे गुजरात, समुद्री जो है ना सीमा पर स्थित राज्य है गुजरात, जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा जो है ना समुद्र से स्पर्श करती है और सबसे कम सीमा जो है ना आपकी गोवा की है, यानी कि सबसे कम। तो गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, फिर कर्नाटक, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इतने आपके जो है ना तटवर्तीय राज्य आते हैं, जो टोटल कितने हैं 9 हैं। तो पश्चिमी अगर जो है ना तट की बात करें तो पश्चिमी तट पर जो है ना कुल 5 आपके राज्य स्थित हैं, जो आपके सबसे अधिक सीमा गुजरात की है तटवर्तीय और सबसे छोटी सीमा तटवर्तीय राज्यों में गोवा की है। इस पश्चिमी तट को हम मालाबार तट कहते हैं और पूर्वी तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। जो नीचे तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वो कोरोमंडल है, ऊपर वाले तट को हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। अब बात करते हैं कि कुल जो है ना जितने भी आपके समुद्री जो है ना तट हैं राज्यों का और जो द्वीप हैं, उन सभी को मिला के कुल जो है ना जो तटवर्तीय सीमा है वो आपकी 7516 किलोमीटर है। ये द्वीपों के सहित की सीमा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्हीं जो है ना तटवर्तीय राज्यों पर जो है ना कुछ आपके बंदरगाह स्थित हैं। बंदरगाह का मतलब ये है कि जहाँ पर जहाज या पनडुब्बी वगैरह जो यहाँ पर खड़ी होकर किसी वाहन को या किसी व्यक्ति को सामान को जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है ना जाते हैं, तो समुद्री मार्ग द्वारा जो है ना यातायात होता है। वो आकर जो है ना तटवर्तीय राज्यों पर बंदरगाह स्थित हैं, उन्हीं पर जो है ना उनकी जानकारी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले गुजरात में देखेंगे आपका दहेज बंदरगाह। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। जैसे ज्वार भाटा आता है तो उस पर जो है ना काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसी का कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दूसरी बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जो बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री है, उसका जो है ना मुंबई बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसी को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नाभासोवा, जो ही महाराष्ट्र का बंदरगाह है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट गोवा का एक बंदरगाह है मारमा गोवा। मारमा गोवा ऐसा बंदरगाह है जो ज्वारी नदी पर स्थित है। चूँकि ये ज्वारी नदी गोवा की है, इसी ज्वारी नदी पर स्थित जो है ना मारमा गोवा बंदरगाह है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, वहाँ पर एक मंगलौर बंदरगाह है और न्यू मंगलौर। ये कंद्रेमुख लौह अयस्क के जो ना आयात निर्यात के लिए जाना जाता है, कंद्रेमुख लौह अयस्क। नेक्स्ट बात करते हैं केरला की। केरला में जो है ना कोचीन और कोच्चि बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो आपके जो है ना पश्चिमी तट के सभी बंदरगाह आपके हो गए। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कांडला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुंबई और नाभासोवा। मुंबई जो कि सबसे बड़ा जो है ना बंदरगाह है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी तट, उत्तरी सरकार कोरोमंडल तट, जिसकी यहाँ पर 4 राज्य हैं तटवर्तीय। इन्हीं तटवर्तीय राज्यों पर बंदरगाह स्थित हैं। जैसे तमिलनाडु, यहाँ पर 3 मुख्य बंदरगाह हैं, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन। चेन्नई बंदरगाह एक है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब जो इसका निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश यहाँ पर जो है ना एक विशाखापट्टनम के नाम से जाना जाता है बंदरगाह, और उड़ीसा में पारादीप के नाम से बंदरगाह जानते हैं। और पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह हैं, कोलकाता और हल्दिया। इस प्रकार से आपने देखा कि
बंदरगाह जो है ना कई तटवर्तीय राज्यों पर ही स्थित है और तटवर्तीय राज्य आपके कितने हैं 9। क्वेश्चन आता है कई बार भारत के तटवर्तीय राज्य कितने हैं, तो 9 हैं। सबसे अधिक सीमा किस तटवर्तीय राज्य की है, तो आपकी बताई मैंने गुजरात की। सबसे कम सीमा किसकी है, तो गोवा की बताई। कुल भारत की जो है ना द्वीपों सहित तटवर्तीय जो है ना कितनी सीमा है, तो वो 7516 किलोमीटर है। और कुल कितने जो है ना आपके बंदरगाह हैं, तो हमने आपको राज्यों के हिसाब से अलग अलग बंदरगाह बताए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कांडला बंदरगाह, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका ज्वारीय बंदरगाह जाना जाता है और दीनदयाल इसका नाम है। उसके बाद मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह है और नाभासोवा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो है ना हम आपको नया टॉपिक लेके आएंगे, बने रहे हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एडी एग्ज़ाम गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाह और भारत के तटवर्तीय राज्य। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के तटवर्तीय राज्य। तटवर्तीय राज्य का मतलब ये होता है कि जो समुद्री जो है ना सीमा पर स्पर्श करते हुए या उस पर बसे हुए जो राज्य हैं या शहर हैं, उन्हीं को हम तटवर्तीय राज्य कहते हैं। भारत वैसे मुख्यतः जो है ना 3 तरफ से जो है ना समुद्र से घिरा हुआ है। इसी कारण से जो है ना उसी समुद्रीय सीमा कितनी है और कितने राज्य हैं जो तटवर्तीय हैं, तो इसके लिए आइए पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तटवर्तीय राज्य। तो आपके जो है ना ये आपका पड़ता है पश्चिमी तट और ये वाला आपका पड़ता है पूर्वी तट। पूर्वी तट पर जो है ना कुल आपके 4 राज्य हैं और पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं। नाम देखेंगे गुजरात, समुद्री जो है ना सीमा पर स्थित राज्य है गुजरात, जिसकी सबसे ज़्यादा सीमा जो है ना समुद्र से स्पर्श करती है और सबसे कम सीमा जो है ना आपकी गोवा की है, यानी कि सबसे कम। तो गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, फिर कर्नाटक, उसके बाद केरल, फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इतने आपके जो है ना तटवर्तीय राज्य आते हैं, जो टोटल कितने हैं 9 हैं। तो पश्चिमी अगर जो है ना तट की बात करें तो पश्चिमी तट पर जो है ना कुल 5 आपके राज्य स्थित हैं, जो आपके सबसे अधिक सीमा गुजरात की है तटवर्तीय और सबसे छोटी सीमा तटवर्तीय राज्यों में गोवा की है। इस पश्चिमी तट को हम मालाबार तट कहते हैं और पूर्वी तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। जो नीचे तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वो कोरोमंडल है, ऊपर वाले तट को हम उत्तरी सरकार तट कहते हैं। अब बात करते हैं कि कुल जो है ना जितने भी आपके समुद्री जो है ना तट हैं राज्यों का और जो द्वीप हैं, उन सभी को मिला के कुल जो है ना जो तटवर्तीय सीमा है वो आपकी 7516 किलोमीटर है। ये द्वीपों के सहित की सीमा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इन्हीं जो है ना तटवर्तीय राज्यों पर जो है ना कुछ आपके बंदरगाह स्थित हैं। बंदरगाह का मतलब ये है कि जहाँ पर जहाज या पनडुब्बी वगैरह जो यहाँ पर खड़ी होकर किसी वाहन को या किसी व्यक्ति को सामान को जो है ना एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है ना जाते हैं, तो समुद्री मार्ग द्वारा जो है ना यातायात होता है। वो आकर जो है ना तटवर्तीय राज्यों पर बंदरगाह स्थित हैं, उन्हीं पर जो है ना उनकी जानकारी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले गुजरात में देखेंगे आपका दहेज बंदरगाह। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह जो एक ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है। जैसे ज्वार भाटा आता है तो उस पर जो है ना काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसी का कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दूसरी बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जो बहुत ही फिल्म इंडस्ट्री है, उसका जो है ना मुंबई बंदरगाह है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसी को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नाभासोवा, जो ही महाराष्ट्र का बंदरगाह है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट गोवा का एक बंदरगाह है मारमा गोवा। मारमा गोवा ऐसा बंदरगाह है जो ज्वारी नदी पर स्थित है। चूँकि ये ज्वारी नदी गोवा की है, इसी ज्वारी नदी पर स्थित जो है ना मारमा गोवा बंदरगाह है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, वहाँ पर एक मंगलौर बंदरगाह है और न्यू मंगलौर। ये कंद्रेमुख लौह अयस्क के जो ना आयात निर्यात के लिए जाना जाता है, कंद्रेमुख लौह अयस्क। नेक्स्ट बात करते हैं केरला की। केरला में जो है ना कोचीन और कोच्चि बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो आपके जो है ना पश्चिमी तट के सभी बंदरगाह आपके हो गए।
जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, कांडला बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुंबई और नाहवा सोवा। मुंबई जो कि सबसे बड़ा जो है ना बंदरगाह है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी तट, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल तट, जिसकी यहाँ पर 4 राज्य हैं तटवर्तीय। इन्हीं तटवर्तीय राज्यों पर बंदरगाह स्थित हैं, जैसे तमिलनाडु। यहाँ पर 3 मुख्य बंदरगाह हैं, चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन। चेन्नई बंदरगाह एक है भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम मतलब जो इसका निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश यहाँ पर जो है ना एक विशाखापट्टनम के नाम से जाना जाता है बंदरगाह, और उड़ीसा में पारादीप के नाम से बंदरगाह जानते हैं। और पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह हैं, कोलकाता और हल्दिया। इस प्रकार से आपने देखा कि बंदरगाह जो है ना कहीं तटवर्तीय राज्यों पर ही स्थित है। और तटवर्तीय राज्य आपके कितने हैं? 9। क्वेश्चन आता है कई बार भारत के तटवर्तीय राज्य कितने हैं, तो 9 हैं। सबसे अधिक सीमा किस तटवर्तीय राज्य की है, तो आपकी बताई मैंने गुजरात की। सबसे कम सीमा किसकी है, तो गोवा की बताई। कुल भारत की जो है ना द्वीपों से तटवर्तीय जो है ना कितनी सीमा है, तो वो 7516 किलोमीटर है। और कुल कितने जो है ना आपके बंदरगाह हैं, तो हमने आपको राज्यों के हिसाब से अलग अलग बंदरगाह बताए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कांडला बंदरगाह, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका ज्वारीय बंदरगाह जाना जाता है, और दीनदयाल इसका नाम है। उसके बाद मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, और नावा सोवा पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट जो है ना हम आपको नया टॉपिक लेके आएंगे, बने रहे हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।